नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। संसद का बजट सत्र जारी है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के तकरार जारी है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस और विपक्ष को चैलेंज देते हुए कहा कि वे बताएं यह कहां लिखा है कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली यानी एमएसपी समाप्त हो जाएगी। राजनीति के लिए किसानों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट चर्चा पर जवाब देंगी। वित्त मंत्री इस दौरान बजट को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब देंगी। उन्होंने 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021 से 22 का बजट पेश किया था। आमतौर पर वित्त मंत्री पहले लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देती हैं और उसके बाद राज्यसभा में, लेकिन इस बार केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर विपक्ष के गतिरोध के कारण लोकसभा में चर्चा की शुरुआत राज्यसभा के बाद हुई। विश्व में 1 वर्ष से अधिक समय से कोहराम मचा रहा। कोरोना वायरस अब तक कई बार बदल चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक इसकी 4000 म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। म्यूटेशन का अर्थ है कि ये लगातार बदल रहे हैं। इस बदलाव के साथ साथ मरीजों में होने वाले लक्षणों में भी बदलाव आया है। ब्रिटेन में हाल ही में केंट वेरिएंट के सामने आने से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि यह वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलता है। ब्रिटेन की जेनेटिक सर्विलांस प्रोग्राम की प्रमुख ने यहां तक कहा है कि इससे चलने वाली लड़ाई 1 दशक तक चल सकती है और यह वेरिएंट पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि ब्रिटेन में इससे पहले भी इस वायरस का एक वेरिएंट सामने आ चुका है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक अब तक सामने आने वाले 3 प्रमुख वेरिएंट ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में सामने आए हैं। इसके बाद इनसे जुड़े मामले दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा में अपना नया नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। बजट सत्र के आखिरी दिन यानी 15 फरवरी को मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करा लिया है। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के बाद राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। कांग्रेस से राज्यसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने के संबंध में संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की कॉर्पोरेट बॉम्ब चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बंगाल दौरे पर हैं। पिछले 1 माह के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार 18 फरवरी को बंगाल आ रहे हैं। खबर है कि उस दिन पीएम जल शक्ति मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी शिलान्यास करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित करने जा रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया जाएगा। झारखंड के प्रभारी डीजीपी रहे एमवी राव का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ जहर उगला है। गुरुवार को नीरज सिन्हा की डीजीपी के रूप में पूर्णकालिक नियुक्ति होने के बाद एमवी राव अब डीजीपी के पद से हट गए हैं। पद छोड़ने के बाद शुक्रवार की सुबह उन्होंने चौंकाने वाला ट्वीट किया। आयरन हैंड से उपद्रवियों को कुचलने के विवादित बयान से खासे चर्चे में आए एमवी राव ने ट्विटर पर लिखे अपने संदेश में कहा, मैं उन सबका आभारी हूं जिन्होंने मुझे झारखंड पुलिस के डीजीपी के रूप में अपनी भूमिका में अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य में मनचलों का आतंक लगातार जारी है। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है जिसमें मनचले लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जा रही है। यह वीडियो चतरा जिले का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चतरा में गुरुवार को सुरही मोहल्ले की 2 लड़कियां ट्यूशन पढ़ने झुमड़ा जा रही थी, तभी 5 मनचलों ने छेड़खानी की। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने इसका वीडियो बनाया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवकों ने न सिर्फ युवतियों को भद्दी गालियां दी, बल्कि एक लड़की ने विरोध किया, उनसे भिड़ गई तो युवक ने दरिंदे की तरह लड़की पर पैरों से वार किया। एक मनचला जान से मारने की धमकी भी देते देखे गए।
पलामू जिले के हरिहरगंज के बीडीओ जागो महतो को एसीबी की टीम ने आज 7,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। बीडीओ पर कूप निर्माण के लिए राशि भुगतान करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। बीडीओ के खिलाफ संतोष यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी। उत्तराखंड हादसे में सुरक्षित बचे झारखंड के मजदूरों को राज्य सरकार हवाई जहाज से रांची लाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद श्रम विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इन मजदूरों को लाने के लिए रांची से श्रम विभाग व संबंधित जिलों के अधिकारी मजदूरों के परिजन को साथ लेकर हवाई जहाज से उत्तराखंड जाएंगे। हालांकि अब तक झारखंड सरकार ने राज्य सरकार को लापता मजदूरों की अधिकृत सूची नहीं भेजी है। कोरोना का प्रकोप झारखंड में हर बीते दिन के साथ कम होता नजर आ रहा है। राज्य के 4 जिले गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ जहां कोरोना मुक्त हो चुके हैं, वहीं 12 जिलों में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10 से भी नीचे पहुंच गया है। इनमें 9 जिले ऐसे भी हैं जहां 5 से भी कम एक्टिव मरीज बचे हैं। रांची में अभी भी कोरोना का खौफ बरकरार है। राज्य भर में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस रांची में है। राज्य के 23 जिलों में जितने एक्टिव मरीज बचे हैं उतना ही अकेले रांची में है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर जारी आंकड़ों के मुताबिक 11 फरवरी तक राज्य में कुल 464 एक्टिव मरीज बचे हैं। इसमें 232 अकेले रांची में हैं। नक्सलियों के तांडव से परेशान झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी टीएसपीसी और जेजेएमपी के 35 नक्सलियों का फोटो जारी किया। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि जारी तस्वीरों में 15 लाख का इनामी टीपीसी का उग्रवादी मुकेश गंजू भी शामिल है। पुलिस ने जारी पोस्टर के माध्यम से अपील की है कि इन नक्सलियों की सूचना देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह भी आश्वस्त किया कि सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव शीघ्र कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वे शीघ्र बैठक कर चुनाव की अब तक की तैयारियों की जानकारी लेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के लिए उपलब्ध मानव बल और फंड को भी देखना होगा। राज्य सरकार भी शीघ्र चुनाव कराना चाहती है। सरकार से विमर्श कर वे शीघ्र चुनाव कराने का प्रयास करेंगे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213,
9534400091। Mania flow room I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah, sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना का ग्राफ कम होता नजर आ रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। पटना में एक और डॉक्टर की जान कोरोना ने ले ली है। अब तक बिहार में 1521 लोगों की जान चली गई है। इसमें पटना में 429 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 24 घंटे में बिहार में कुल 57 नए मामले सामने आए, जिसमें पटना के 27 नए मामले भी शामिल हैं। ऐसे में सावधानी के साथ संक्रमण को मात दिया जा सकता है। अगर आप में से कोई पॉजिटिव है तो सावधानी बरतें, कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन करें। वैशाली जिले में बीती रात एक युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। युवक का शव महुआ मुजफ्फरपुर मार्ग पर महुआ थाना क्षेत्र के हकीमपुर गांव के निकट मिला। सुबह टहलने निकले लोगों ने सड़क किनारे पड़ा शव देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मारे गए युवक की पहचान लालगंज थाना क्षेत्र के प्रताप टांड गाँव निवासी सुधाकर सिंह के रूप में हुई है। वह महुआ थाना क्षेत्र के चैनपुर गाँव स्थित अपने ससुराल जा रहा था। वह बंगलौर में किसी निजी कंपनी में काम करता था। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही महुआ पुलिस एवं कटहरा ओपी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पाथरडी थाना क्षेत्र के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर चासनाला पेट्रोल पंप के समीप ऑटो पलटने से 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया और जोरापोखर चासनाला में किया गया, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल सपन दास और 5 वर्षीय बच्चे को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH धनबाद रेफर कर दिया गया। बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। वहीं इस घटना में शामिल टेम्पू को पाथरडी पुलिस जब्त कर थाने ले गई है। पुलिस ड्राइवर को अपने कब्जे में ले ली है। सिंदरी के थे दास जी। अच्छा। ये जा रहे थे अपना रिजर्व करा के वाहन के पहुंचाने के लिए बंगाल जी। इसी में वो थोड़ा सा अथी लिए हुए था ड्राइवर, संतुलन खो दिया, उसमें पलटी कर गया टेम्पो। अच्छा, कितने लोग घायल हुए सर? इसमें 2 लोग घायल है। एक बच्चा है, हल्का फल्का बच्चा है, उसका पावन कुमार नाम है। और एक धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी में पूर्व सचिव स्वर्गीय प्रभुनाथ महतो की पुण्यतिथि के अवसर पर सरायढेला स्टील गेट में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रमेश टुडू ने कहा कि पार्टी के प्रभुनाथ महतो झामुमो के एक सच्चे कार्यकर्ता थे। उनके निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसे भर पाना नामुमकिन है।
मौके पर पवन महतो, अमित महतो, देबू महतो, गणपत महतो सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला सचिव स्वर्गीय प्रभुनाथ महतो का आज 6ठा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है सराढेला इस शहीद प्रांगण में। और निश्चित रूप से स्वर्गीय प्रभुनाथ महतो, उनका व्यक्तित्व जिस प्रकार का था, काफ़ी मिलनसार थे और संगठन के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया। हमेशा यह सजग होकर के हर आम कार्यकर्ता को लेकर के चलने का इन्होंने प्रयास किया। छोटी बड़ी हर कार्यक्रम में इनकी भागीदारी जो थी काफ़ी सक्रिय रूप से रहती थी। बागमारा के कतरास में बाइकर्स गैंग का तांडव देखने को मिला है। कतरास थाना अंतर्गत कलाली फाटक के समय बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक साइकिल सवार से 1,15,000 रुपए की छिनतई कर ली। घटना के संबंध में भुक्तभोगी हसनैन मियां ने बताया कि कतरास SBI से पैसे निकालकर साइकिल से घर जा रहा था। तभी साइकिल पर कुछ दिक्कत होने पर रिपेयरिंग की एक दुकान में गया। तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने साइकिल में टंगे थैले में रखे पैसे लेकर भाग खड़े हुए। फिलहाल भुक्तभोगी ने घटना की सूचना कतरास थाने को दे दी है। घटना की जांच चल रही है। आज हम आए करीब 12 बजे आए थे स्टेट बैंक हम SBI आए थे तो 1,15,000 रुपया निकाले हैं और साइकिल से हम जा रहे थे पैसा निकाल के। और बिकना वाला गाड़ी बने थे विश्वकर्मा यहाँ वही बने थे। अब उसके यहाँ हम रुके, बोले देखिए विश्वकर्मा जी वो जो बनाए से अच्छा नहीं बनाए, बच्चा उलट जाता है, थोड़ा ऊँचा कर दिया। तब तक हम साइकिल वहाँ हम रोके, साइकिल रोके। उसके बाद बाइक से आया 2 आदमी, एक बैकेम था और एक तुरते झोला निकाल के साइकिल से और 1,15,000 रुपया निकाल के उसमें पासबुक था। बागमारा के चिटाई धाम में आयोजित होने वाले श्री श्री विष्णु महायज्ञ के मद्देनजर धनबाद SDM ने रामराज मंदिर का निरीक्षण किया। मौके पर बागमारा BDO CO भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आयोजन समिति को कोरोना काल को लेकर भी कई सारे निर्देश दिए गए। साथ ही समिति के प्रतिनिधियों को भी आयोजन के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने की हिदायत दी गई। वहीं भव्य कलश यात्रा को लेकर भी कई गाइडलाइंस की लोगों से चर्चा की गई। सरकार ने कोरोना काल में मंदिरों में पूजा पाठ की अनुमति दी है, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे पूजा पाठ की अनुमति दिया है। लेकिन चूंकि ये यज्ञ हो रहा है यहाँ पे, आदिगुरु शंकराचार्य भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसी मद्देनज़र हम सब यहाँ पे आके देख रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, कैसे हम लोग इस जो यज्ञ होता है जहाँ पे अधिक श्रद्धालु आएंगे, तो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग कमेटी के लोगों को कैसे उन लोग सैनिटाइजर्स देंगे, लोगों को मास्क, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ के कमेटी मेंबर्स को देने के उद्देश्य आज हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग के द्वारा दिए जाने हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हमारी पुलिस टीम आ जा रही है तो वॉलंटियर्स के साथ हम लोग बैठ के कि आप कैसे कैसे लोगों को किस तरह सड़कों पे या मास्क लेके सैनिटाइजर से लेके यदि वो निकलते हैं तो कैसे बोकारो थर्मल DVC पेंशनर्स कार्यालय में शिव शिक्षा सेवा ट्रस्ट ने स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन यूनियन के अध्यक्ष विष्णु राम ने नारियल फोड़कर किया। वहीं शिविर में इन लोगों के अलावे आसपास लोगों ने भी जांच करवाया। वो इसलिए बनाया गया है कि समाज के ऐसे लोगों जो दबे कुचले लोग हैं जिनको क्या बोलते हैं मेडिकल में, शिक्षा में और किसी तरह में परेशानी हो रही है, ये ट्रस्ट के द्वारा उनको सब सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इसका उद्देश्य है समाज के दबे कुचले लोगों को मदद पहुंचाना। इस उद्देश्य से शुगर टेस्ट किया जा रहा है और आपका प्रेशर देखा जा रहा है और जिस माध्यम से किया जा रहा है, हम आशा करते हैं कि हम लोग को जब भी कुछ बात लगेगा तो हम लोग का स्वाभाविक प्रिवेंशन ऑफिस का है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।